बिजनेस टॉक्स के एक नए शुमारे के साथ मैं शिवजीत हंडू। क्या आप जानते हैं, कश्मीर में कुछ टेक्नोलॉजी की फर्में काम कर रही हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दीगर डेवलप्ड कंट्रीज में भेज रही हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है? हमारे यहाँ पे ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने जन्म तो यहाँ लिया, लेकिन इनके लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और वो अमेरिका और दूसरी जगहों से काम करके आए। फिर उन्होंने यहाँ पे इस नए सेक्टर का आगाज़ किया और इसके साथ यहाँ के यूथ जो इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे, एक रॉ टैलेंट जो अवेलेबल था उसको यूज़ किया और फिर कंपनियों को एक जन्म दिया और उसके साथ ऐसे प्रोडक्ट सामने लाए जिनका मार्केट सिर्फ कश्मीर या इंडिया नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़, वो इकोनॉमी जहाँ पे इनका कंपटीशन भी था, लेकिन वहाँ पे अपना प्रोडक्ट कामयाबी से बेचने में कामयाब हो गए। तो ऐसे ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के एक माहिर और फाउंडर हमारे साथ आज बैठे हैं, जिनके साथ इस इमर्जिंग सेक्टर के बारे में बात होगी और इनके साथ ये भी बात होगी कि एआई के आने के बाद प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और इस सेक्टर में क्या-क्या तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं या हो सकती हैं। तो आइए इस्तेक़बाल करते हैं शमी मोहम्मद शाह साहब को। ये पहले आईक्वाज़र कंपनी के साथ जुड़े हुए थे शुरू में और बाद में लीलाफ़ी आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी जो बनाई है, उसके बारे में बात करेंगे। आपका यहाँ पे एक तो खुशामदीद है और हमें बताइए कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? या थैंक यू शिविर साहब फॉर हैविंग मी टुडे। तो ये बहुत पुरानी बात है मेरे हिसाब से 1995 एक्चुअली इफ आई टेक अच्छा। बैक 1995 में मैंने भी यहाँ पे पहली कंपनी स्टार्ट की आईटी कंपनी। जी। सो उस वक्त तो मेरे ख्याल से किसी ने कंप्यूटर देखा भी नहीं था एटलीस्ट इन कश्मीर, वेरी लिमिटेड थे। तो मैंने यहाँ पे पहली कंपनी राजबाग में यहाँ ही स्टार्ट की, राजबाग में एक और स्ट्रीट छोड़ के। तो क्योंकि ये मेरा पहला इनिशिएटिव था, तो इट डिड नॉट वर्क आउट, सो इट फेल्ड। सो एंड एट दैट आपको वजूहात भी साथ बताने पड़ेंगे कि फेल क्यों हुआ? वेल उस वक़्त कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो ग्राउंड में उस वक़्त रियलिटी थी कि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे। एक तो वो बात ये, दूसरी बात है कि मैं चाहता था कि जो मैं यहाँ प्रोडक्ट बनाऊँ या काम करूँ, मैं लोकल बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ वो काम करूँ। क्योंकि आई वाज़ यंग, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि मैं जो प्रोडक्ट यहाँ बनाऊँगा, जो सर्विसेज़ यहाँ भेजूँगा, वो अपने ही लोगों में भेजूँगा। लेकिन मार्केट तो इतना छोटा है कि यू कैन नॉट डू इट एंड उस टाइम पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था लोगों को कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर से आप क्या कर सकते तो हो। उनके पास कंप्यूटर ही नहीं थे कंप्यूटर भी नहीं था। हुँ। तो इट वाज़ आई मीन फेलियर था, लेकिन बट एट द सेम टाइम आई लर्न्ड अ लेसन। मेरा लेसन उस वक़्त ये था कि मार्केट रेडी, कश्मीर रेडी नहीं है इसके लिए। सो आई स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड कि मैं आउटसाइड जाऊँगा, जॉब करूँगा, तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड दैट टाइम। अम, तो वो कम से कम मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने मैंने यहाँ पे बिज़नेस चलाया उस वक़्त। या अम, एंड जो उस वक़्त सिचुएशन थी, उसके हिसाब से फिर भी वी वर सक्सेसफुल इन अ सेंस कि यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ इदारे ऐसे हैं, जैसे अ, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हुआ करता था। जी, जी। तो उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आप हमारा जितना भी ये अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनका डेटाबेस बनाएँगे। आप हमें उसमें हेल्प कर दीजिए। लेकिन जो वो मुझे जितना खर्चा आता था उसपे, उससे ज़्यादा उससे कम वो दे रहे थे। तो इट वाज़ नॉट वायबल। या वायबल नहीं था, बिल्कुल वायबल नहीं था। एंड कोई उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता था। आई वेंट थ्रू माय, मुझे याद है मैं अंकल के पास गया, मैं फ्रेंड्स के पास गया कि मुझे कुछ पैसे लोन दे दो, मुझे बिज़नेस स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने दे दिया, कुछ ने नहीं दे दिए। उनको लगा होगा ये कौन-सा प्रोडक्ट है, हम या समझ मतलब में भी नहीं समझ में आया। नहीं आता। तो मुझे याद है कि मेरे अंकल ने मुझे बोला कि यार मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बट आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग गुड, जस्ट ये मैं 50,000 दे रहा हूँ तो आपको, यहाँ पे मैं आप कर लो। ऐड करता हूँ, वो एमएस-डॉस सिस्टम वाला था, वो ब्लैक स्क्रीन है ना, वही ज़माना था, हाँ, एंड जब आप बात कर रहे हैं। उस वक़्त विंडोज़ स्टार्ट हुआ था, 1995 में विंडोज़ स्टार्ट हुआ था। तो फिर मैं वापस चला गया दिल्ली। मैं दिल्ली में मैंने कुछ काम किया, उस वक़्त मैंने
जेके बैंक के साथ काम किया थ्रू द कंपनी दैट आई वाज वर्किंग फॉर। इट वाज रन बाय कश्मीरी पंडित रवि चल्लू साहब। बहुत ही टैलेंटेड बंदे थे। उन्होंने बहुत ही हमें मेंटरशिप दे दी हमें। लाजपत नगर में उनकी पहली कंपनी थी। एंड चल्लू साहब इस वक्त आई बिलीव बैंगलोर में है। वहाँ पे बैंगलोर में अभी भी वो मेंटरशिप दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं बिजनेस का नए नए। ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। So I am in touch with him. I keep sending him messages and appreciating what he did for us that time. So that's where I got kind of inspired by him कि एक कश्मीरी जो कश्मीर से निकल गए थे उस वक्त, नहीं नहीं रह रहे थे यहाँ पे, एस्टैब्लिश किया बिजनेस, जेके बैंक के साथ काम कर रहे थे। उसकी वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जेके बैंक डिफरेंट लोकेशंस विजिट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना। सो दैट वाज अनदर लाइक ऑलवेज जिस कंपनी के साथ मैंने काम किया आई ऑलवेज लुक इनटू कि ये काम कैसे कर रहे हैं। सो वो पहले नेचुरली आ रहा था, मतलब इन द सेंस कि मैं नहीं ये नहीं था कि मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ। सो आई वाज नेवर थिंकिंग अबाउट माय टाइम। नॉट ओनली दैट कि जो मुझे काम था वहाँ पे, बट एट द सेम टाइम आई वाज लुकिंग एट कि ये कैसे कर रहे हैं ये, आई वाज क्यूरियस अबाउट दोस थिंग्स। सो आई थिंक द क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी तो आपको मालूम थी, लेकिन आप बिजनेस सीख रहे ये थे। क्या कर रहे थे, लाइक वो relationships, the contacts and listening to the client, right? मैं अहमदाबाद गया, हैदराबाद गया मैं थ्रू मिस्टर चल्लू's company, right? And Chandigarh, Jaipur, all these places I go to the JK banks, right? So I was sitting there and वो JK bank में वो लोग जो होते थे उसी locally होते थे. Now you interact with them, make friends with them, and they will take you out. So I think that's a very important in business to build the relationships and understand the culture, understand the people, and do the networking. So वो natural करा, मुझे नहीं पता था मैं क्यों कर रहा हूँ, but I think I was kind of like a naturally कर रहा था मैं. तो that's when I decided that I want to go to US for some reason कि मैंने कहा मैं यूएस जाऊंगा। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट पाथ कि यूएस जाना है। आपकी या कोर कॉम्पिटेंस क्या है जो लेके आप अमेरिका गए? मतलब ये आप सोच के गए होंगे ना कि अमेरिका में मैं इस चीज़ को इस्तेमाल करूँगा, देखो ये उस वक्त सीखूँगा। करेक्ट, उस वक्त क्या था कि सिंस मैंने बोला कि मैंने 1995 में कंपनी की जो फेलियर था फेल हो गया। एंड देन आई वेंट दिल्ली। तो बातें हो रही थी ये 2000 Y2K, अच्छा, आपको हाँ, अगर बड़ा याद है, मशहूर था मशहूर था कि Y2K। पूरे 2000 में सारे कंप्यूटर शट हो जाएंगे डाटा एंड उड़ जाएगा। डेटा उठ जाएगा। अब ये प्रॉब्लम इंडिया की नहीं थी उस वक्त, ये प्रॉब्लम थी अमेरिका की, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स उस वक्त ऑलरेडी बहुत सारा ऑटोमेशन हो चुका था। इंडिया में इतनी ऑटोमेशन हुई नहीं थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे बैंक्स बैंक्स में पता था कि बैंक्स में हो जाएगा, लेकिन यूएसए को लग रहा था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनके मेन फ्रेम थे। तो since that I saw it's an opportunity, I started investing in my time into that to see how I can be part of that Y2K. मैं यहाँ पे ये कह हाँ, दूँगा कि आपको शुरू से अपॉर्च्युनिटी देखने का एक ना स्कोप लगता था अपने आप correct, में। yeah, yeah, that's true. लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आता था, right? स्कोप है क्या? क्या है, क्या क्या करूँ, बट you're right कि अभी भी जितने भी हमारे नौजवान हैं यहाँ पे, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज दिखती है, right? But sometimes they just basically let it go. They don't focus on it. So मेरा ये था कि I was not giving up. I always know there's a difficult, there's going to be tough time, but we'll do it. And at the same time, I can tell you one thing. My colleagues in Delhi, when I was working in Delhi, वो मुझे बोल रहे थे कि अरे आप कहाँ जाओगे अमेरिका? Because I was मेरा एक चीज़ था कि मैं बोलता था लोगों को मैं ऐसा करूँगा, कि वो मुझे क्या होता, मुझे लगा कि मुझे चैलेंज मिल रहा है खुद को। अगर मैं कि आपको अब ये बोलूँगा कि करना मैं ही ऐसा कर, करना अब है। मैं करूँगा क्योंकि मैंने इसको बता दिया। तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बताता कि मैं यूएसए जाऊँगा। मुझे याद है कुछ आईआईटी के बंदे थे मेरे साथ काम कर रहे थे, जो आईआईटी से आए थे, मैं जामिया मिलिया से आया हूँ। तो वो कह रहे यार हम आईआईटी के बंदे, हम नहीं जा सकते, आप कैसे जाओगे? मैं बोला मैं आप देख लो। सो बट आई वाज़ जस्ट लाइक स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड alhamdulillah I got an opportunity to go to United States and that was 1997. So within 2 years यहाँ पे 1995 मैंने कंपनी 4-5 महीने किया, 1-2 साल मैंने मिस्टर चल्लू के साथ जॉब किया।
एंड 1997 सितंबर में मैं यूनाइटेड स्टेट्स चला गया। यस, तो दैट्स व्हेयर आई स्टार्टेड माय जॉब इन वर्जीनिया में चला गया था, तो दैट्स व्हेयर आई स्टार्टेड माय जॉब। एंड उस वक़्त बिफोर आई लेफ्ट मेरे एक मेंटर हुआ करते थे यहाँ पे, फयाज़ साहब, ब्रेन से हैं, तो वो जेके बैंक में काम करते थे। एंड देन ही जॉइन एनआईसी, एनआईसी के बाद उन्होंने जेके बैंक जॉइन किया, जेके बैंक के बाद उन्होंने यमन गए थे। या वेरी टैलेंटेड गाय, वेरी हार्ड वर्किंग गाय, एंड ही वाज माय इंस्पिरेशन। जब वो एनआईसी में काम करते थे तो आई यूज्ड टू गो गेट माय, एक तो वो मेरे टीचर थे, वो मुझे पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे यहाँ ब्रेन, निशात ब्रेन में। द सेकंड थिंग इज़ कि जब मुझे कोई सर्टिफिकेट साइन करनी होती थी, मैं उनके पास जाता था, गेज़ेटेड ऑफिसर। मैं उनको, मुझे पता था उनका ऑफिस यहाँ डीसी ऑफिस में, उनका छोटा सा ऑफिस वहाँ पे था, तो डीसी ऑफिस के अंदर ही मैं जाता था उनसे मिलने के लिए। और मैं देखा यार अच्छी कुर्सी पे बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, तो मैं चाहता था एनआईसी में जॉब करूँ। उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा था एट द सेम टाइम। सिचुएशन ऐसी हो गई 1997 में मुझे एनआईसी दिल्ली में भी जॉब हो गई और मुझे यूएसए जाने का मौका मिला। आपको चॉइस करनी अब चॉइस थी, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई मेरे लिए। एंड उस वक़्त मैं एनआईसी के एक डायरेक्टर थे वहाँ पे, आफ़ाक साहब, तो मैं उनके पास चला गया। तो मैंने आफ़ाक साहब को सिचुएशन बता दी, ऐसी सिचुएशन है, मुझे यूएसए जाने का मौका है, बट आई हैव अ जॉब, अ गवर्नमेंट जॉब, मुझे दिल्ली में अपार्टमेंट मिल रहा है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। एंड आपको पता है कि उस वक़्त कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब के लिए, आई मीन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यू कैन हैव, राइट? तो उन्होंने बोला कि देख शमीम, 5 साल लोग यहाँ पे काम करते हैं एनआईसी में, उनके बाद उनको अपॉर्च्युनिटी मिलती है बाहर जाने की। आप 5 साल सेव करोगे। आपको पहले ही मिल रही है तो चले जाओ। हाँ, वेस्ट क्यों करना? दैट वाज़ अ वेरी गुड राइट? सो अब मैं कश्मकश में पड़ गया कि यार जाऊँ, क्या करूँ? एंड आई रिमेंबर आई आस्क्ड माय फादर, उन्होंने बोला कि जो आपकी मर्ज़ी है वो कर लो। उन्होंने मुझे नहीं बोला यार गवर्नमेंट जॉब है कर लो, बाहर जा रहे हो। सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पे लोग चाहते थे पेरेंट्स कि उनके बच्चे कश्मीर से दूर ही रहे, कहीं रहे। तो वो भी एक फैक्टर था उनको कि ठीक है जाओ, बाहर जाओ, अमेरिका जाओ। लेकिन फ़ोर्स किसी में, मेरे फादर ने कभी फ़ोर्स नहीं किया कि ये काम करो, वो काम करो। इन द सेंस कि वो मुझे अभी भी चल रहा है कि मैं वो अपने बच्चों को, कि मैं याद करूँ कि मैंने जितने भी, जो भी थोड़ा बहुत सक्सेस मिल गया, मेरे फ़ादर का उसमें क्या हाथ था? मेरे फ़ादर का ये हाथ था कि उन्होंने मुझे कभी फ़ोर्स नहीं किया कि ये काम करो, ये मत करो। मतलब आपको फ्रीडम मिला था, अब आपके फ्रीडम मिला। बच्चों को भी अब मैं फ्रीडम कह रहा मिलनी हूँ कि चाहिए। हाँ, और उससे ये बहुत होता है कि बहुत सारे बच्चे ना, अगर उनको वो सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट मिलता है ना, दे कैन डू ये वंडर्स। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है आजकल के यूथ के लिए भी और आजकल के पेरेंट्स पेरेंट्स के के लिए लिए भी, भी, क्योंकि क्योंकि हमने ना उनको अपना ही रास्ता देना होता हाँ, है हम कि समझते जैसे नहीं जो उनको। हमने ठीक सोचा है वही ये बिल्कुल, करें और उसके बाहर ना जाएं। करेक्ट, हम बट उनको इन समझ योर नहीं। केस जस्ट प्रूव दिस सक्सेस। करेक्ट, करेक्ट। एंड मुझे लग रहा है कि मेरे सिचुएशन में भी, कि मेरे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेल, एंड आई यूज़ व्हाट माय फादर वाज़ डूइंग विद मी, आई कंटिन्यू दैट। गिव देम स्पेस, गिव देम, लेट देम एक्सप्लोर देयर ओन पाथ, लेट देम मेक देयर ओन मिस्टेक्स, गाइड देम, बट डोंट फोर्स देम। लेट सो हिम टेक हिज ओन डिसीजन। लाइक देम ओन ओन डिसीजंस। तो मैं चला गया यूएस, क्योंकि मैंने उस वक़्त, और दूसरी चीज़ है जो मैं अभी यू नो जिसके साथ मैं बात करता हूँ, कभी मेरे एम्प्लॉय रहे होंगे, मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। अशफाक साहब से मैंने बताया कि ऐसा, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी। मैंने 2 बार, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि अशफाक साहब ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। मैंने ये सोचा कि ये एक्सपीरियंस्ड है, डायरेक्टर है, इसको मेरे से ज़्यादा पता है। इसको कोई बेनिफिट नहीं होगा मेरे से। सो दैट वाज़ अ काइंड ऑफ ब्लाइंड फेथ, आई टूक दैट स्टेप बिकॉज़ कि एक मेंटर ने मुझे बताया कि ये स्टेप ले लो। कभी-कभी हमें ना मेंटरशिप में ये इम्पोर्टेंट है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन ना करें। अगर, तो वो मेरे लिए सक्सेसफुल रहा बिकॉज़ आई डिड नॉट क्वेश्चन कि उस वक़्त वो उसका विज़डम आपने वहाँ विज़डम ना मैंने, फाइंड हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए कि यू टॉक टू पीपल एंड लिसन टू देम। एंड समटाइम्स अगर हमें समझ में नहीं आता, इसका मतलब नहीं है कि वो गलत है, जस्ट डू इट, सो यू मे सी इट इन फ्यूचर।
तो वो एक अच्छी चीज़ रही मेरे से। दैट्स माय जर्नी कि मैं श्रीनगर से कैसे मैं यूएसए अमेरिका पहुँच गया। कैसे पहुँच गए? या लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, पेरेंट्स, सपोर्ट फ्रॉम मेंटोर्स एंड लिटिल बिट ऑफ लक एंड बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे आ गई जिस पे मैंने फोकस रखा कि मुझे ये करना है। मुझे यूएसए जाना है, देन इट गेव मी अ पैथ कि क्या राउट्स है आपको यूएसए जाने के लिए, ठीक है? सो आई नेवर हेजिटेटेड टू टेक रिस्क। देखा जाएगा, अब लेट्स ये डू इट। तब्दीली हो गई है, आपका ज्योग्राफी बदल गई या बेसिकली। राइट, यहाँ भी आप प्रोग्रामिंग में ही थे और प्रोग्रामिंग में था आपने मैं। जो दिल्ली का भी सोजोर्न रहा उसमें भी प्रोग्रामिंग ही रहा। प्रोग्रामिंग था, सेम अमेरिका पैथ। में बदला कुछ या वहाँ आपको नई दुनिया मिल गई कि सेम ही चीज़ थी? प्रोग्रामिंग ही थी मेरे पास, लेकिन बदला ये है कि वहाँ पे हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला, राइट? इन द सेंस कि यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना था लोगों को कि ऐसा-ऐसा करेंगे। वहाँ पे उनको ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, राइट? दे ऑलरेडी न्यू दे वांट इट। यू डोंट हैव टू कन्विंस एनीवन। यू आर पार्ट ऑफ अ टीम नाउ। यहाँ पे वो टीम कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था। सो यू आर ऑन योर ओन, यू फिगर इट आउट। मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी करता था, उसको टेस्टिंग भी करता था, फिर क्लाइंट के पास जाना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना, जैसे जेके बैंक के साथ इम्प्लीमेंट करना, उनको ट्रेन भी करना। सो आई हैड टू वियर मल्टीपल हैट्स हियर। तो वहाँ पे यू हैव अ टीम, एवरीबडी इज नो हिज रोल। रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट देयर रोल इज, राइट? एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट, right? So again, because of my nature of that, I wanted to build a network. I start creating the friends and talking to them, understand them. So curiosity helped me there. Even though when I went there, I couldn't speak English, right? In a sense कि उनका एक एक तरीका है बात एक्सेंट करने का, अलग है। एक एक्सेंट अलग है. So it was a challenge for me to be to understand them, and it was a challenge for them to understand me, right? But I in the meetings I was always spoke. I was not hesitant to talk. उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो मुझे 2 बार व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, इवन आई इफ आई से ओके, दे डिडंट अंडरस्टैंड, ही सेड ओके। नाउ ओके का मतलब क्या है, वो लाइक आई कुड से ओके फॉर अ रॉन्ग थिंग आल्सो, राइट? सो ऐसी सिचुएशन थी, बट लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर यू टू सक्सीड, राइट? सो आई एम देयर एंड मैं दिमाग में सोच रहा था कि इनको कश्मीरी आती है थोड़ी, जब इनको कश्मीरी नहीं आती है तो अगर मैं कश्मीर में बात करूँगा, इनको कश्मीरी नहीं आएगी, राइट? और उर्दू में, हिंदी में बात नहीं आएगी, बट आई एम लर्निंग देयर लैंग्वेज। क्योंकि माय कल्चर यहाँ पे था कि जो मेरी स्कूलिंग थी वो गवर्नमेंट स्कूल से थी, उर्दू मीडियम। जब मैं जामिया मिलिया गया, वहाँ पर भी ये नहीं था इंग्लिश। हाँ, मिक्स ही था। इंग्लिश इतना हमें समझ में आ रहा था कि प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो टेक में कन्वर्सेशन फ्लुइड कन्वर्सेशन नहीं नहीं थी था, हाँ। राइट? नाउ यू हैव बिकम अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम समझा रहा था, वो आपको वो समझा रहा था अपनी लैंग्वेज में, सो यू कुड अंडरस्टैंड दैट। तो वहाँ पे अब समझा रहे हैं इंग्लिश में। सो बट माय पॉइंट इज़ दैट नॉट कि मैंने इंग्लिश सीखा, बट डोंट मेक इट अ बैरियर बिकॉज़ यू आप ये डोंट हैव कह सम रहे हैं कि वीकनेसेस। चैलेंजेस इतने बड़े-बड़े भी सामने हो ना, तब भी उसको नेविगेट किया जा सकता या है। जस्ट जैसे द कॉन्फिडेंस वुड मैटर। करेक्ट, मेरा ये था कि मैं आई वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विद माय प्रोग्रामिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग। द थिंग्स दैट आई कुड डू विद इन अ डे, पीपल could do in months. So for some reason, I was understanding the logics. I was able to understand the solutions. I was able to take the language of programming and write a program, and in a way that some managers were telling me, "Slow down. You're too fast." सीरियसली Seriously, because it was impacting them. It was impacting rest of the ओवरऑल team. फ्लो। Overflow, impacting them because there are some people who are not able to produce at the speed I was producing. So they were getting questioned. So then manager was coming to me, you had to slow down, right? So whatever you're good at, you need to invest in that. You're good at it, just invest and make that your strength. So बाकी सारी चीज़ें auxiliary है, अभी आप not मेंटरशिप important. के बड़े-बड़े लेसन दे रहे हैं हमारे लिसनर्स को, जो छोटे-छोटे लड़के सुन रहे होंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ चैलेंज यही है, मैं उस पे आ रहा हूँ। आप यहाँ की चैलेंज और वहाँ की चैलेंज का एक कंपैरिज़न करके बताइए। Yeah. तो यहाँ क्या चैलेंजेस हैं या थे पहले? तो जो वहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ तो आपके लैंग्वेज बैरियर एक बड़ा चैलेंज हो ही सकता है। बट वन्स दैट इज़ क्रॉस्ड, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम No, परफॉर्मिंग yeah, there's a वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि अभी भी things have changed, no doubt about it, but फिर भी they value your work ethics. They don't care who you are, कि आप कहाँ से आए हो, इंडिया से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, your culturally कहाँ से हो. In the business field, in the industry,
your work is valued more than anything else, right? So work ethics is, you know, um, extremely good at the top. So अगर मुझे 8 से 6 बजे तक का काम है, people will work 8 to 5. Yeah, they feel कि this is my responsibility. I have taken a job, 8 to 5 job. I need to produce it, and they दिल जान से काम करते हैं, right? और वो उसको रिकग्निशन मिलती है। अब जब मैंने बोला कि मैं यहाँ पे मैं काम करता था, नाइकॉट था उसका नाम, जो रवि चल्लू साहब की कंपनी थी। तो अगर सुनेंगे तो उनको याद हो, खुश हो जाएंगे कि मुझे भी कंपनी का नाम भी याद है। अमर कॉलोनी लाजपत नगर में हमारा ऑफिस था। तो उस वक्त भी मैं नहीं टाइम देख रहा था। सो आई वाज एबल टू बेसिकली वर्क वेरी हार्ड, एंड वहाँ पे जो मैंने वही किया, कंटिन्यू किया, वर्क वेरी हार्ड, इट गॉट रिकॉग्नाइज्ड, right? So your work got recognized. Not only you're working very hard, but the people who will recognize. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम्युनिटी जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, they should recognize people who are working very hard. So and कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग they work very hard, and some people are extremely smart naturally. They But look like working hard. they work, but hard work is, smartness is never a replacement of your hard work. Hard work should be top of your smartness. कभी कभी जो smart बंदे होते हैं ना, because they think we are smart and they don't work hard, and they, stay behind. They don't go forward. So hard work, be smart. Hard work is very very important. But at the same time, वो मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को यहाँ पे जो आप जाएंगे, just maybe you're not getting paid enough, but don't give up. You work very hard. Don't look at you're getting paid or not. Work hard, because that is investment in you. जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, वो तुम्हें आज आज उसका फायदा नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिल सकता है। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको भी सोचना चाहिए कि रिकॉग्नाइज दोज हु आर वर्किंग हार्ड, वी आर क्रिएटिंग ए वैल्यू इन योर कंपनी। सो ये दोनों साइड में चाहिए, वहाँ पे ये है, people work very hard but they get rewarded for that, they get recognized for that. So that's something that we think, I think, like it's changing, but हम आपकी कंपनी पे आते हैं, लिवाफी आईटी सॉल्यूशन। ये यहाँ पे किस साल बनी, और इसका जो प्रोडक्ट आपने बनाया, ये शुरू में ही आपने अमेरिका और दूसरी जगह को बेचना शुरू कर दिया, या पहले यहाँ के भी क्लाइंट्स आपने कैच कर लिए? no. So Lilafe start we actually before Lilafe, we started another company with group of people, like-minded people. उस वक्त यहाँ पे like around 2004. So that means I was 1997, I went to US. So within 6-7 years, so I had my own network there. I felt that I have the capability and resources that we can start a company. But it didn't come कि मैं खुशी खुशी जा रहा था यहाँ पे कंपनी खोलना, ऐसा भी नहीं था. My brother was here, so he had completed his graduation and he wanted to do something. He was also a programmer. He was not a programmer. He had done the business, side of it, bachelor's in business management. Very sharp, very smart guy. And यहाँ पे opportunities बिल्कुल भी नहीं थी उस वक्त. And we were exploring both as like an elder brother and younger brother, exploring ideas what can be done. तो दिल्ली गया, वापस आ गया, वो सारा ट्रेनिंग मैंने कर रहा था वहाँ पे। तो फाइनली आई सजेस्ट हिम, व्हाई डोंट वी गो डू समथिंग आईटी, बिकॉज़ मेरा आईटी में है जो मैं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, नेटवर्क है। So why don't we start? So that's why I started, and at that point, within some time, so he started doing some groundwork, and then I started. I think maybe I need more help. So that's when I reached out to some of my friends in US. So we got like a 12 of us together, all Kashmiris, who had willingness to do something in Kashmir. Right? There are so many Kashmiris in there in US, but for right now, आज तो एक्सेस है मुझे पूरी कम्युनिटी को। उस वक्त ये ग्रुप्स कम्युनिटीज नहीं थी अमेरिका में। So you have to figure out कहाँ पे लोग कहाँ पे क्या करें क्या नहीं। So we got 12 people together, and 1 year we did the case study कि कश्मीर में आईटी कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, हमारा मार्केट क्या है, क्या करेंगे, रिसोर्सेज है कि नहीं है. So at the end of it, 9 of them left, say not feasible. They had their own reasons,
But there were 2 to 3 of us. We said probably we You should should do do it. your ground. Yeah, we should do it. And मेरा एक reason था कि because I genuinely wanted to help my brother. That was my goal. अगर मुझे और help मिलता कहीं और से, it was like a सोने पे सुहागा, right? मेरे लिए कि मेरे और बंदे हैं यूएस में जो support करेंगे. वो and it was in 2004 कि my brother met an accident in Nishat and he passed away. And he was married for 2 months. So that time my other two guys who were part of me, they said, do you still want to do it? Because, I said it has become a mission. It's more important to me now. If I could not do it for him, I should do it for rest of the Kashmiris who wanted the opportunity. उनको opportunity नहीं है. That's why we started the company. And then after 1 year, it became successful. And हमारा ये था कि क्या करें, आपका मतलब है क्या प्रोडक्ट, कैसे स्टार्ट किया आपने? सो दैट्स अ लिटिल स्टोरी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। मे बी जो मेरे पार्टनर उनके अपने रीजंस थे, बट मेरा ये रीज़न था कि आई वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो इट डज़न्ट नेसेसरली कि इट्स नॉट लाइक कि हर कोई सोसाइटी की पूरी सोसाइटी के बारे में सोचता है। कभी-कभी हम अपने घर के लिए सोचेंगे ना, फिर सोसाइटी में वो ऑटोमैटिकली आ जाता है। वो हार्ट ऑफ चेंज हो गया मेरे लिए उस वक़्त कि अब मुझे अब मेरी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। इट बिकेम अ मिशन। अब करेंगे क्या, ये चैलेंज था कि काम क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बनना बहुत मुश्किल था उस वक्त। टाइम्स भी बड़े चैलेंजिंग थे, टाइम चैलेंजिंग थे। 2004 में आप जाइए कि देखिए कि कश्मीर किस सिचुएशन के थ्रू जा रहा था, तो वो चैलेंजेस थे। इंटरनेट था, फ़ोन लाइन पे चल रहा था इंटरनेट। तो आजकल के बच्चों को तो पता नहीं है वो सिचुएशन क्या थी इंटरनेट के उस वक़्त। मोबाइल इंटरनेट तो था ही नहीं। डायल करना पड़ता था, डायल अप इंटरनेट था हमारा, राइट? तो 2-3 मिनट के बाद कनेक्ट होता था, फिर कभी-कभी डिस्कनेक्ट भी होता था। सो एनीवे, सो वी हैड टू थिंक अबाउट ऑल दोज़ चैलेंजेस। एंड देन वी गॉट अ प्रोजेक्ट, सो वी डिसाइडेड टू लेट्स रादर देन डूइंग समथिंग, लेट अस क्रिएट अ सर्विस बेस्ड। सो हमने एक प्रिंसिपल क्रिएट किया कि कश्मीर में हमारे पास रॉ टैलेंट है, यंग जनरेशन इज़ देयर, दे नीड गाइडेंस, दे नीड टू गो थ्रू अ साइकिल, जहाँ उनको एक ट्रेनिंग मिलेगी। एंड देन दैट वाज़ वन थिंग कि लेट अस क्रिएट अ मैकेनिज़्म कि जो यहाँ का आईटी का, क्योंकि वी कम फ्रॉम आईटी, देयर आर लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़, हमारा फोकस था आईटी, दैट्स इट। वन दैट वन। सेकंड थिंग वाज़ कि हम करेंगे क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे थी टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो उस वक़्त सर्विस टूरिज़्म था, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर का था। लेकिन और क्या हम कर सकते हैं कि हम उस फ़ील्ड से तो नहीं आ रहे, टूरिज़्म से नहीं आ रहे हम, एग्रीकल्चर से नहीं आ रहे हैं, उस फ़ील्ड से तो हम आ ही नहीं रहे हैं। हमारे आईटी से तो फ़ोकस था नॉलेज इंडस्ट्री। लेट्स बिल्ड अ नॉलेज इंडस्ट्री इन कश्मीर। यहाँ पे कोई कंपनीज़ नहीं थी आईटी में उस वक़्त। सो फ़ोकस था नॉलेज इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे एंड देन वी विल हैव सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, नॉलेज में सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। एंड इसमें हमने ये किया कि अगर बच्चे घर से भी काम करेंगे, यहाँ तो अब कर रहे हैं लोग कि होम वर्क फ्रॉम होम है। सो हमारा यही था कि ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको भी नेविगेट हम कर पाए। हमने बच्चों को जनरेटर दिए थे घर से काम करने के लिए क्योंकि पावर कर्टलमेंट होती थी। हमने कुछ बच्चों को बोला बैटरी ले आओ। मुझे याद है कि मैंने बच्चों को पैसे दे दिए कि अपने घरों में आप अपना ये इन्वर्टर लगा दो कंप्यूटर चलाने के लिए। हम उनको पैसे देते थे इंटरनेट के लिए, राइट? हमें परमिशन बेस मैंने इंटरनेट ले लिया कि उनको अच्छी सी स्पीड, वो भी थी 1 एमबीपी स्पीड पे उनको घर में कनेक्शन मिले। तो वो हमने किया। तो वो था हमारा। हमने ये सोचा कि हम इस वक़्त यूएसए में हैं, हमारे पास एक कैपेबिलिटी है, अपॉर्च्युनिटी है, वी विल डू समथिंग फॉर कश्मीर। अगर हम नहीं करेंगे, दूसरा कोई क्यों करेगा? फिर आपने फैसला कब लिया कि आप खुद ही आएँगे और यहाँ बैठ के काम करेंगे? ये आगे जाके हुआ फिर, राइट? बिकॉज़ इनिशियली मेरा ये था कि मैं जॉब ही कर रहा था, तो ये भी कर रहा था। अमेरिका में जब आपने ये इनिशिएटिव ले लिया तो आपने तब ये सोचा कि कश्मीर से प्रोडक्ट बनने वाला है और उसको बेचना है ग्लोबली, तो ये तो ग्लोबल ब्रांड हो जाता है कश्मीर का।
तो उस टाइम में आपको ये कॉन्फिडेंस थी कि कश्मीर से ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं, उस वक़्त तो नहीं था, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमें नहीं था कि हम इसको कहाँ तक ले जाएँगे। उस वक़्त हमें ये था कि वी स्टार्ट समथिंग इन कश्मीर, वी जनरेट अपॉर्च्युनिटीज़ इन कश्मीर। सो दैट वाज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि लेट्स डू समथिंग। एंड एज़ वी स्टार्टेड venturing into the business, we realized there are other companies that we are competing against, Okay. right? So वहाँ पे उस वक्त we were taking you know work was programming work, right? So they will outsource it to us as a project, and we'll do it. It's a kind of pure service oriented business, right? You are providing a service, they are hiring you for their services, and there are other companies who are also competing for that, right? And हमारा ये था कि we will do the low cost, but at the same time we said not only low cost, how do we make sure that our product and our service is at par with what others are providing? Because most important thing is this is a field that it speaks for itself, right? Whatever you produce, that work is actually providing you. It's a quality is there, right? Correct. It's not like a something you can make up, right? So हमारा focus यही था कि we will hire people here, we'll train them, we'll get the project, and we'll get those projects executed here, right? That was purely the service oriented business, right? And in that we got some work, like a since I had some banking experience, so with my contacts with outside Kashmir who were working with this banking sector, we got some projects in South Africa as well. Not only US that we're getting work, we're getting work from South Africa. So then we hired the team of resources here, trained them, and we sent them South Africa for banking implementation, Finacle software implementation, JK Bank also, right? And there's another one that we were doing that was acquired by Oracle later on, that software. So we're doing that, and some of those guys that went there are right now working with major banks all over the world. So not only said Nathan, I realized what we started has a ripple effect beyond our imagination. And that ripple effect is that the people who got trained here are working very good positions, and some are in Australia, some are in United States, some are in Middle East and New Zealand, right? All over the world, Kashmiris who started in from our office here. Which means you have produced two things: one, a software product, and a human resource product. Human resources, and we don't know how much contribution they did for the society, because like they went there, and there's always when you go outside and you always contribute to your own society, and they are still in contact with me, those resources that we started here. And one thing I also noticed, Kashmir truly has a talent. We do have if we train them correctly, we guide them properly, and we can achieve, right? यही पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, अब ये वो चीज़ है, ये हमारी कोई लेगेसी वाली इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। दीज सेक्टर्स, इट्स अ टोटली न्यू सेक्टर टू अस, इमर्जिंग है, लेकिन है तो बेसिकली कहीं और की बनी हुई चीज़ है जो हमने यहाँ लाई है। करेक्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज बेसिकली समबडी एल्सेस प्रोडक्ट। आप मुझे ये बताइए, हमने यहाँ पे इसको एक किस्म का एक स्ट्रक्चर दे दिया, देन वी आर टर्निंग इट इनटू अ सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री एंड इज इमर्जिंग, एंड वी हैव गॉट इंटरनेशनल मार्केट। अब ये बात तो अपनी जगह हो रही है। अब दो चीज़ें इसमें जो मुझे लग रहा है कि कमी है, वो ये है कि इतना सारा टैलेंट पूल है, इसको कौन ट्रेन करेगा और इस लेवल तक लेके आएगा कि दे कैन प्रोड्यूस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनेशनली एक्लेम्ड एंड ग्लोबली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स। एक ये, दूसरा, हम सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड क्यों रहे, हम इनोवेटर और इन्वेंटर क्यों न बने इसमें, इसमें क्या दिक्कत है? तो पहला क्वेश्चन जो आपका है कि इसमें कैसे ट्रेन करेंगे हम, क्योंकि हमारी लेगेसी इंडस्ट्री नहीं है कि ये नेचुरली हमें आ जाती है, कि हमने जितने भी टूरिज़्म से रिलेटेड है, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, सम ऑफ द किड्स
they naturally understand that business because they are seeing it day in day out around them. And ये जो आप बात करें नॉलेज इंडस्ट्री, ये हमारे लेगेसी नहीं है, तो इसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम ट्रेन हो सके, अपने बच्चों को ट्रेन कर लें। तो एक चीज़ ये है कि जो हमारा हमारा जो रिसोर्सेज यहाँ पे है, जो इस इंडस्ट्री से, नॉलेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है, now we see more and more kids going into that industry. Now there's a little bit right now back step people are taking because of the AI. We'll come to that, but in generally knowledge industry there is a space now that people know that there is an opportunity in that field, but they are not, when they come out of the college they are not at par with the rest of the country, rest of the, yeah, they're not at that level. तो उनको ट्रेन करना, that may be a problem of the system, education करेक्ट system. करेक्ट करेक्ट। सो लेकिन हमारे जो जितने भी यू नो लाइक मेरे जैसे लोग जिनको अपॉर्चुनिटी मिल गई बाहर जाने की, एंड यू नो देयर आर लाइक institutes here or the organization like Kashmir Angel Network, so they give opportunity. There are some organizations, they have created that space, but there is an industry and जो educational sector है, इनको एक combination की ज़रूरत है। एंड इवन आईटी पॉलिसी ऐसी क्रिएट करनी है कि जिससे ये सारा एक कोई जो अंडरस्टैंड कर सकेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास फ्यूचर में क्या है, और उनको लेवरेज करने के लिए हमें आज क्या करना पड़ेगा। इसके लिए इंडस्ट्री, एजुकेशनल सेक्टर एंड गवर्नमेंट में आईटी पॉलिसी की साइड से इन तीनों को इकट्ठे एक कॉम्बिनेशन में लाना है। ये आइसोलेशन में नहीं चल सकता। मैं एक कंपनी चल रहा हूँ, आई कैन नॉट डू इट अलोन इन ए साइलो, एंड गवर्नमेंट भी साइलो में नहीं रह सकती है कि हमने एक पॉलिसी, आईटी पॉलिसी क्रिएट की, बनाई है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो देखना पड़ेगा इंडस्ट्री के साथ, वो देखना पड़ेगा कि यहाँ की इंडस्ट्री के साथ नहीं, कि ग्लोबल में क्या हो रहा है, और हमें आईटी पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए कि हम कल एक फैक्टर बने ग्लोबल इकोनॉमी दिस नॉलेज इंडस्ट्री में, वो हमें सोचना है। और एजुकेशनल सेक्टर को कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करना है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपको बताया। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वी शुड ऑल कलेक्टिवली थिंक अबाउट इट एंड सी व्हाट वी कैन डू। यहाँ की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हम अभी उस स्टेज की बात करें कि जहाँ एआई का फ्यूचर और प्रोग्राम का फ्यूचर हम आपस में इसका जोड़ देख रहे हैं। हमारे यहाँ का इकोसिस्टम इससे भी एक नीचे की लेवल पे है। हमारे प्रोग्रामर भी अभी उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल के वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के बना सकें, क्योंकि ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर नहीं, इकोसिस्टम की कमी है। उनमें कमी नहीं है, इकोसिस्टम की कमी है। तो अब हम उस लेवल पे हैं, उनको अभी इस स्टेज से पास होके नेक्स्ट लेवल पे आना है जब एआई उनका फेस हो, उनको फेस करेगा। तो हमारे इस इकोसिस्टम में अभी पहला स्टेज पार करना ज़रूरी है। देन वी विल कम फेस टू फेस विद एआई एंड ट्राई टू नेविगेट आवर स्कोप एंड आवर पोटेंशियल। तो ये हमें हमें यहाँ के स्टूडेंट्स को बताइए जो एआई की बात तो कर रहे हैं, मतलब एआई के चैलेंजेस की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो इस सीढ़ी के चढ़े ही नहीं है जो स्टेप्स चढ़ रहे हैं, उसके बारे में उनको थोड़ा सा बताइए। Right. So I think we need to adapt some of the things that are happening outside Kashmir. अगर हमें उस लेवल पे आना है तो so we need to understand how, say let's say example in United States, how are they doing it, right? What are they doing differently today? Or even outside Kashmir, in Bangalore देखो, Delhi देखो, there are smart people, they are constantly working on it. Say वन ऑफ द थिंग जो हमारा यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर, उनको वो एक करिकुलम पे फोकस कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, ये पास करना है, इतने नंबर लेने हैं, वो करना है, ये करना है। उससे बाहर आना है ना हमें पहले। सो दैट्स समथिंग दैट विद एआई यू नीड टू रिथिंक अबाउट योर करिकुलम। डू यू नीड टू कंटिन्यू डूइंग दैट वन, एंड इफ वी कंटिन्यू डूइंग दैट एंड वी आर गोइंग टू बी बिहाइंड। इस सारे सिनेरियो में अब आप बताइए क्या एडवाइस देंगे उन प्रोग्रामर्स का या पोटेंशियल प्रोग्रामर्स को जो यहाँ पे इस फील्ड में आना चाहेंगे, कि एआई के होते हुए और इंटरनेशनल ग्लोबल चैलेंज को देखते हुए उनको अपने स्किल्स को कहाँ तक ले जाना पड़ेगा। राइट। सो पहली बात यह है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड या इस फील्ड में स्टूडेंट्स हैं या ऑलरेडी फील्ड में है, काम कर रहे हैं, so it is a time that we need to upgrade our skills, right? So one is not only you can do the mentorship or you can do it online videos and all that, but there are some training programs also,
various online training programs. I think you should identify some certification courses along with that. So do it, because today in the industry, when you go out and you say I am a prompt engineering I have done, so where have you done it? How can we validate? The industry is new. It is your field is now green field right now. So there are a lot of opportunities. As I mentioned, in US, prompt engineering is highly paid skills right now. So, but somebody has to validate it. So you have to get it validated, get certified. There are various organizations who provide you that. And if you go to online, MIT has created some programs. Berkeley has created some programs, certification program, and even here IITs in India have created programs, and you can, you have to invest in yourself, right, to get those certifications. Like for example, today in our organization, so one of our services that we provide is the ServiceNow services. Okay. ServiceNow is a product. Very large organizations use it. So we created a certification program within our employees. If I go to customer and say I have a ServiceNow resources, they're going to ask me, a validation. Are you certified? Correct. So I want to make sure my people are certified. But at the same time, we're certifying them in the AI on ServiceNow. So that even ServiceNow itself is right now bringing the AI. So every tool out there is upgrading, big and small, whether it is Microsoft, Amazon, AWS, ServiceNow, Google. They are upgrading, they are providing the AI services. And today, most of these organizations are also providing a program, right? We did create a AI driven in our organization, that we will create an AI curriculum kind of like to train people based on our experience from last 2-3 years in the AI. But very few people showed interest in that. Not many people came. Okay. So we couldn't continue. But then we started like, let's do it for our own employees who are working with us today. So we started that. So that's something you need to do. Invest in yourself. So don't just basically sit there that I'm going to get a job. When you get a job, you have to compete for it. But there are opportunities are tremendous. It's a green field. So go for it. Upskill yourself. As I said, when I started and there was Y2K, that was an opportunity. I could have given up. I'm not going to do anything about it, but I didn't. So this is the same situation today. New business are going to be created. New opportunities are coming now because of AI. New business are going to be created because of AI. And one of the things that I tell people is that when refrigerator was invented, it was invented to keep the things, give them a longer shelf life, keep them cold. But because of that, another industry was created, and one of them is Coke was invented after refrigerator. So refrigerator gave birth to Coke. Coke is bigger than refrigerator today. It is. Same thing is AI. Think about AI as a refrigerator and find your Coke. What is the Coke you are going to create? So don't let it go. It's an opportunity knocking the doors. On our doors. Right. So what are you going to do about it? Thank you. मैं आपसे अब 4-5 क्वेश्चन कर रहा हूँ क्विक फायर, तो आपका इसमें व्यू जानेंगे. One book you would recommend about AI or technology or anything? So I'm in AI. I mean, there are so many things in AI. But I want to tell you about one thing from the business perspective. I'm reading a book right now, which is Elon Musk's autobiography. So it is very inspirational because the way he thinks, right? So in the business industry, I know that he is considered a crazy guy in so many things, but from his innovation, how he basically puts himself in the center of everything. So I recommend that Elon Musk's autobiography. That is one lesson you have now learned you would like to teach your younger self. Oh, that what I have learned. So one of the things is basically what I have learned is surround yourself with like-minded people. So because there are if you try to go alone, I'm going to do it on my own. I have a skills, I understand, I can do, because I don't want to share with others. You're going to fail. So bring the people around you
identify the gaps. You don't know everything, remember that. We don't know everything. Identify gaps you have, identify the people who can bring that, fill the gap. Right. Go as together, and you are going to succeed faster and quicker, and that's very important. I learned that if I had done that earlier, it would have been much better. But Okay. yeah. One misstep that you took, you would have avoided, and you have learned out of it. Oh yeah. So one misstep I took, I think it's very hard because I know I'm not a big business, but one of the things that I should have avoided is, it's very difficult to tell actually, because I was working and at the same time I want to do a job, Okay. which I think is not a Right mix. right mix. Okay. So maybe it is the financial people have a financial situation, all those things. Okay. So one thing is that basically be invested in what you are doing 100% in it, Okay. and don't do multiple things. Focus on one thing. And I made a mistake that I uh, invested in multiple things, Okay. and then it divided my attention and my time. So rather than focusing on one thing that could succeed, Okay. so you just try to do multiple things. Don't do multiple things. Focus on one thing, and if you can give 100% of your efforts into it, do it if you believe in it. Do 100% and let it fail. If it fails, then try something else. But I think most of the times things fail because we doubt ourselves and we try to keep the safety nets. Right. That's what I did. I wouldn't do it again. Okay. One advice you would give to a Kashmiri entrepreneur who tries to think big and tries to create a global market. Yeah. So most important thing is basically identify the market. Again, from my experience, when I started in Kashmir and I thought Kashmir is a big market, I'm going to be successful software company in Kashmir and sell to Kashmiri, the businesses. It was not ready. It is not big enough. So think about national level. So is the problem, understand that is it really problem. So do that homework before you actually jump into it. Don't be emotional. Sometimes we may have something that we are really care about it and we are so much attached to it emotionally that we don't want to give up, but reality is something else. Do your homework, consult the right people, and then do it. So and think about your market, very important. Is it something that it can scale? Is it something that there's a huge market around it, that what you are selling? Otherwise, if you are going in a niche, then you need to know what that niche is and what that market looks like. Thank you, Shamim sir. Thank you very much for having me. Such an elaborate and thought-provoking discussion. Thank you very much. Thank you, I appreciate it. ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ैज़ है साकी, ये मेरे माइंड में भी ये बात आ गई कि यहाँ पे भी फूल खिल सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश ज़रूरत है, थोड़ा सा नम ज़रूरी है। तो हम इस तरीके के प्रोग्राम और करते रहेंगे और नए नए जो यहाँ के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आपका शुक्रिया।